everyone, so today we are going to start our next lecture on solvency ratio, and we will discuss the third part of the solvency ratio, that is proprietary ratio, and we'll discuss about the objective and significance of proprietary ratio, and we'll solve the practical questions related to this ratio. So let's just start with the meaning and the objective and significance of proprietary ratio. So what is proprietary ratio? This ratio indicates the proportion of the total assets funded by the owner and the shareholder. जो हमारी टोटल एसेट्स होती हैं फर्म की, उस टोटल एसेट्स के अंदर ओनर्स और शेयर होल्डर्स का कितना पैसा लगा है, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो को कैलकुलेट करते हैं. सो प्रोप्राइटरी रेशियो को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स. हमारी जितनी इक्विटी है डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, जितनी हमारे पास टोटल एसेट्स हैं वो हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो को कैलकुलेट करने का. और सेकंड फॉर्मूला हमारा क्या है, प्रोप्राइटर्स फंड्स, जिसको हम शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं. अब शेयर होल्डर फंड हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, हमारी जो शेयर कैपिटल है प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, शेयर होल्डर्स फंड. उसके बाद हमने क्या निकालनी है, हमारी नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स. जब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तब हमारी टोटल एसेट्स निकल कर आती हैं. तो हम डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, मतलब कि शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स. सो ये था हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला. नाउ द ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस, इसके ऑब्जेक्टिव्स और सिग्निफिकेंस क्या है. हायर प्रोप्राइटरी रेशियो इज ट्रीटेड एज एन इंडिकेटर ऑफ द साउंड फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब कि अगर प्रोप्राइटरी रेशियो ज़्यादा हाई है, ज़्यादा है, तो ये हमें ये बताता है कि हमारी जो फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन है वो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत अच्छी है. अगर ये क्या है, लो हो जाएगी, अगर ये लो प्रोप्राइटर रेशियो होगा तो ये एक डेंजर सिग्नल माना जाएगा फॉर द लॉन्ग टर्म लैंडर्स, एज इट इंडिकेट्स द लोअर मार्जिन ऑफ सेफ्टी. ये बताएगा कि हमारी कंपनी के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो क्या कर सके, डिबेंचर होल्डर्स को पैसा पे कर सके. तो इसलिए क्या है, अगर हायर प्रोप्राइटरी रेशियो है वो तो क्या ट्रीट किया जाएगा कि वो हमारे लिए एक सेफ्टी का मेजर है, वो हमारे लिए एक साउंड फाइनेंशियल पोजीशन बताता है हमारी फर्म की. इट मीन्स द लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल एसेट्स इज प्रोवाइडेड बाय द इक्विटी एंड हैंस द फर्म इज लेस डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल सोर्सेज. मतलब यहाँ पर ये बताया जाता है कि हमारे जो टोटल एसेट्स का प्रोपोर्शन है वो लार्ज प्रोपोर्शन कौन हैंडल ओवर कर रहा है, हमारे ओनर्स हैंडल ओवर कर रहे हैं, हमारी इक्विटी जो है वो हैंडल ओवर कर रही है. मतलब बाहर से जो सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज से जो पैसा आ रहा है वो हमारी टोटल एसेट्स के अंदर ज़्यादा फंड नहीं किया जाता, हम खुद से अपना पैसा लगाकर क्या कर रहे हैं, टोटल एसेट्स को खरीद रहे हैं. और लो प्रोप्राइटरी रेशियो क्या है, एक डेंजर सिग्नल माना जाता है, किसके लिए, लॉन्ग टर्म लैंडर्स के लिए, क्योंकि उनको एक सेफ्टी का मार्जिन नहीं दिखता. क्योंकि जितना भी आपका टोटल एसेट्स होता है वो सारा क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्सेज, एक्सटर्नल फंड के द्वारा ही लिया जाता है. तो एक्सटर्नल जो लैंडर्स होते हैं उनके लिए एक सिग्नल, डेंजर सिग्नल दिखाता है कि दैट company is not liable to pay the money to the debenture holders if it have the proprietary ratio, low proprietary ratio. Clear? The lower the ratio is, the less secured are the long term loans and they face the risk of losing their money. मतलब कि ये क्या होता है, ये हमारे जो लॉन्ग टर्म लैंडर्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, एक सेफ्टी नहीं दिखाता, वो ये दिखाता है कि वो अपनी मनी को लूज़ कर सकते हैं इन द फ्यूचर इफ़ दे विल इन्वेस्ट इन द कंपनी, बिकॉज हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होगा, कम होगा. अगर प्रोप्राइटरी रेशियो कम होगा तो ये लैंडर्स को एक सेफ्टी नहीं देता है. Now we have to solve the questions related to the proprietary ratio. Proprietary ratio को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले हमारी क्या फाइंड आउट करना है, हमने हमारे टोटल एसेट्स, कि हमारे टोटल एसेट्स कितने हैं, एंड शेयर होल्डर्स फंड. अब टोटल एसेट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारा टोटल ऑफ द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड को हम सारे को टोटल कर देंगे तो वो हमारा क्या निकल के आएगा, टोटल एसेट्स निकल के आएगा. तो हमने जितनी भी अमाउंट हमें दे रखी है, वेदर इट इज ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, डिबेंचर, ट्रेड पेएबल्स एंड द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हम इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारी किसकी वैल्यू आएगी, टोटल एसेट्स की वैल्यू आएगी. तो 3 लाख प्लस 1 लाख of the preference share capital and 1,80,000 for the journal reserve
प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस जो हमारा है वो कितना है, 1,20,000 प्लस 3 लाख ऑफ द डिबेंचर्स प्लस ट्रेड पेबल्स का 1,60,000 एंड 40,000 ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, टोटल एसेट्स निकल के आएगा। अब इनकी वैल्यू कितनी है, 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख 180 120 एंड 3 लाख एंड 2 लाख, मतलब कि 12 लाख। तो हमारी टोटल एसेट्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, 12 लाख की है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द शेयर होल्डर्स फंड। फॉर द शेयर होल्डर्स फंड वी वांट द इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और जो भी हमारा रिजर्व एंड सरप्लस जो भी हमारा बच जाता है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हो गया और जनरल रिजर्व हो गया। तो ये चारों आइटम्स हमारी क्या कंसीडर की जाएंगी, शेयर होल्डर्स फंड कंसीडर की जाएंगी। क्या क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। तो हमारी वैल्यू क्या क्या है, 3 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 1,20,000। तो हमारा इसका टोटल कितना होगा, 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख, 4 लाख प्लस 3 लाख इज 7 लाख। तो हमारे पास अब दोनों चीज़ों की वैल्यू आ गई है, शेयर होल्डर्स फंड की भी वैल्यू आ गई है जिसको हम इक्विटी भी बोलते हैं, और हमारा जो टोटल एसेट्स है उसकी भी वैल्यू आ गई है। तो हमारा जो प्रोप्राइटरी रेशियो जो है उसका फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल्स टू इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। हमारी इक्विटी कितने की है, 7 लाख और हमारा टोटल एसेट्स कितने का है, 12 लाख। और तो हमारी प्रोप्राइटरी रेशियो जो है वो कितनी आएगी, 0.58:1। फिर दोबारा से बोल रही हूँ, इट्स 0.58:1, विच इन अदर टर्म्स मीन्स दैट 58.33%, जो कि 50% से क्या है, ज़्यादा है। अगर ये 50% से ज़्यादा है इट मीन्स हमारा जो प्रोप्राइटरी रेशो है वो क्या है, साउंड है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, 50% से ज़्यादा है। अगर ये 50% से ज़्यादा है इट मीन्स जो हमारे ओनर हैं और जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं वो हमारी टोटल एसेट्स के अंदर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दी एक्सटर्नल सोर्सेज। तो हमारा जो कंपनी का प्रोप्राइटरी रेशो है वो क्या है, साउंड है। So here we will solve one more question related to the proprietary ratio, and for calculating the proprietary ratio we want total assets and equity। अब हमारी टोटल एसेट्स की वैल्यू हमारी किससे निकलेगी, हमारी इंटेंजिबल एसेट्स से, हमारे अदर नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स से। तो इनकी वैल्यू क्या है, 5 लाख 22 लाख 5 लाख प्लस 22 लाख प्लस 18 लाख। तो हमारे जो टोटल एसेट्स हैं उनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 लाख। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी। फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ इक्विटी वी वांट द इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। अब ये नेगेटिव में है, इट मीन्स हमें लॉस हो गया है तो हम इसे माइनस ही करेंगे टर्म में से। तो 15 लाख प्लस 10 लाख माइनस 1 लाख ऑफ दी प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस जो बैलेंस, लॉस का जो बैलेंस है वो हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो 15 लाख प्लस 10 लाख इज 25 लाख, 25 लाख माइनस 1 लाख इज 24 लाख। नाउ द प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। इक्विटी हमारे यहाँ कितना है, 24 लाख डिवाइडेड बाय 45 लाख। तो अब इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 0.5333:1। अब अगर हम इसका परसेंटेज के अंदर कैलकुलेशन करें तो वो आएगा 53.33%, जो कि 50% से अभी भी ज़्यादा है। तो हम ये क्या बोलेंगे कि हमारा जो प्रोप्राइटरी रेशियो है वो क्या है,
अच्छा है और हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है फर्म की वो भी साउंड है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे ओनर्स हैं और जो हमारे इक्विटी जो है वो क्या कर रही है, ज़्यादा फंडिंग कर रही है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल सोर्सेज. दैट्स इट. थैंक यू सो मच.